बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महागठबंधन के मानव श्रृंखला से। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से लामबंद किसान हैं और आंदोलन पर बैठे हुए, उसको कम से कम समर्थन देने की कोशिश बिहार से भी की जा रही है। और इसी कोशिश में महागठबंधन की ये मानव श्रृंखला थी, जिसकी लगातार तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से इसको सफल बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से अपना पूरा दमखम इसमें आरजेडी ने झोंका। इसके अलावा कांग्रेस भी कहीं से इसमें पीछे नहीं रही। हाँ, संख्या बल की अगर बात कर ले तो उस पर थोड़ा सा बात करना होगा, क्योंकि हमने देखा था जो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि बहुत बड़ी बातें की जा रही थी कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे। लेकिन सदाकत आश्रम ये वो जगह है जो कांग्रेस का दफ्तर है बिहार में, और वहां पर 65 की संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद सवाल खड़े हुए, लेकिन बाद में तस्वीर बदली। जैसे समय बढ़ा वैसे तस्वीर बदली, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें देखी हमने और ये देखा कि भीड़ जुटी। और इसमें लगातार जो हमारे रिपोर्टर थे वो ढूंढ रहे थे कि किसान कहां है, लेकिन उनका ये कहना था कि किसानों के समर्थन में हम यहां हैं। और ये देखिए कैसे हम यहां पर खड़े हैं, कैसे हम यहां पर जुटे हैं, और वो लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई। दरअसल आपको बताते चले कि इसकी लंबी तैयारी की गई थी, पूरा मंथन किया गया था। सीपीआई माले से लेकर कांग्रेस से लेकर आरजेडी, जो कि सबसे ज्यादा प्रमुखता से इसको उठा रही थी, वो इस आंदोलन में साथ थी। किस तरीके का रिएक्शन रहा, क्या कुछ कहा उन लोगों ने इस मानव श्रृंखला की इस रैली पर, और कैसे इसको सफल बताया, एक बार सुनिए उन तमाम नेताओं की बातें। आरजेडी कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी की ये मानव श्रृंखला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी बातें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि यहां से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं, यानी कि दिल्ली में जो किसान अलग अलग बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं और जिस तरीके से आंदोलन की तस्वीर आपने दिल्ली में देखी, उसका समर्थन कहीं ना कहीं बिहार से करते हुए। लेकिन इस बीच ये कहना होगा कि बिहार में जो एक जमीन नहीं थी आंदोलन की, उसको कहीं ना कहीं उस जमीन को तैयार करने की कोशिश की गई महागठबंधन के द्वारा। और ये कहा गया कि ये तो प्रयोग पुराना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें आना चाहिए, नीतीश कुमार को देखना चाहिए हमारे इस रैली को, हमारे इस ह्यूमन चेन को। जी हाँ, तो अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से, किस तरीके से सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स ने दिखाया कि वहां पर ह्यूमन चेन को लेकर, यानी कि जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही थी, वहां पर लेकर कैसे वो लोग जुटे और किस तरीके से वहां की तस्वीर रही। इन 6 तस्वीरों को देखकर समझिए। ये देखिए, फॉरबिसगंज, जहानाबाद, मधुबनी, कैमूर और कटिहार और शेखपुरा की ये तस्वीर है। यहाँ भी आपको ह्यूमन चेन की ये तस्वीर नजर आएगी। ये बहुत आजमाई हुई एक तरीके से हम कह सकते हैं, मानव श्रृंखला का जो ये पहल रहा है, ये बिहार में आजमाया हुआ रहा है। और खास करके शराबबंदी के तौर पर जिस तरीके से मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वो नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत की थी। और आज हमने देखा कि नीतीश कुमार से जब सुबह सुबह ये पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो मैंने पहले ही किया था, और तब भरोसा नहीं था विपक्ष का इस पर कि ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाई जा सकती है, लोगों का उसमें जन समर्थन हो सकता है। लेकिन आज मेरे ही किए हुए काम को यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत हमने की थी, वही यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। फॉरबिसगंज, जहानाबाद, मधुबनी, कैमूर, कटिहार और शेखपुरा की ये 6 अलग अलग तस्वीर। जी हाँ, तो लगातार जैसे कि तस्वीरें आपने देखी, इसके बाद क्या कुछ कहा उन लोगों ने, ये भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम अलग अलग तरीके से मानव श्रृंखला की बात करें और उसमें हम ये बात करें कि जन सहभागिता बढ़ेगी। क्या जन सहभागिता को लेकर खुशी थी उनके अंदर, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया थी, यानी कि तेजस्वी यादव को जो इसको लीड कर रहे थे, जो सबसे प्रमुखता के साथ इसमें थे, उनका क्या कुछ कहना था, और साथ ही कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा का क्या कुछ कहना था, एक बार सुन। लाइन बनी हुई है, खेत खलियानों में जाइएगा तो पता चलेगा। नासा से लेके कोसी तक हमें सूचना मिली है, लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। आपका रजौली से बगा पूरा जो है लाइन लगा हुआ है, तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। किसानों के खिलाफ जो बिल लाया गया है, इसको सरकार को वापस लेना होगा। मानव श्रृंखला में हम लोग सभी गठबंधन के लोग खड़े हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि ये काला कानून
केंद्र सरकार ने जो लाया है, तीनों जब तक वापस नहीं करेंगे, हम लोग पूरे महागठबंधन के सभी लोग किसान भाइयों के साथ हैं और जब तक वापस नहीं होगा हम लोग साथ रहेंगे और आंदोलन आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि कड़ाके की ठंड में मानव श्रृंखला को लेकर लोग एकजुट होकर कम से कम दिखे। फॉरबिसगंज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने देखी, वो हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर भी कैसे इस ठंड में मानव श्रृंखला को लेकर यहां पर भी तत्परता लोगों की दिखी। यहां पर लोग पहुंचे और लंबे तादाद में यहां पर लोगों ने मानव श्रृंखला, ये जो देख रहे हैं आप, ये फॉरबिसगंज की तस्वीर है। आरजेडी के कार्यकर्ता किसान आंदोलन में समर्थन के साथ इस मानव श्रृंखला को लेकर यहां पर पहुंचे थे और बड़ा एक यहां पर तस्वीर हम कह सकते हैं दिखाई दिया, क्योंकि यही सुबह से देखा जा रहा था कि कहां पर कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पूरे बिहार में इस मानव श्रृंखला को आज एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, इसमें कैसे सफलता हासिल की जाए इसकी बात कही जा रही थी। और ये फॉरबिसगंज की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि आरजेडी के नेता मनीष यादव ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है और उसका कहीं ना कहीं हम समर्थन करते हैं उस आंदोलन का। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनिए। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि महागठबंधन के सभी दल, वामपंथी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकजुट होकर मानव श्रृंखला के माध्यम से किसानों के समर्थन में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नया कृषि विधेयक कानून है उसके विरोध में सड़क से लेकर संसद तक राष्ट्रीय जनता दल पूरा नेतृत्व पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। बिहार के लिए मानव श्रृंखला कोई नई बात नहीं है, आजमाया हुआ तरीका है ये नीतीश कुमार का। और जाहिर सी बात है कि जब उनका ये आजमाया हुआ तरीका है तो फिर उनके दल के नेता कहेंगे ही कि अब आपको भरोसा हो गया इस पर। क्योंकि जेडीयू के नेता, आपको बता दें, केसी त्यागी ने ये बात कहा है कि विपक्ष को क्या अब भरोसा हो गया कि मानव श्रृंखला भी होती है और इसमें जो लोगों की भागीदारी होती है वो भी होती है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। किसान आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे लोकदल रहा हो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व का, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व का लोकदल और समाजवादी पार्टी रही हो। और किसानों के सवालों पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं, कृषि मंत्री के नाते भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी। जो विपक्षी दल आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं, मैं उनकी सबसे बड़ा घटक आरजेडी से पूछना चाहता हूं कि उनके किसान संगठन का क्या नाम है। देखिए, आप लगातार कितने भी ताने दे दीजिए लेकिन दिखाते तो हम ही हैं कि मानव श्रृंखला आपकी कहां पर कैसे किस तरीके से सफल रही। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब हमारे संवाददाता रुपेंद्र सवाल पूछ रहे थे तो उस वक्त उन्हें गोदी मीडिया भी कहा गया। लेकिन फिर एक बार चलते हैं, हमारे संवाददाता आशुतोष और रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लगातार रुपेंद्र, आपने और आशुतोष, आपने आज दिखाई अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीर, लेकिन रुपेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा गया कि गोदी मीडिया तो दिखाती ही नहीं है, उसे तो इससे मतलब ही नहीं है, लेकिन आपने जोरदार सवाल पूछा और दिखाई तस्वीर वहां की। क्या कुछ सफलता की बात जो कही जा रही थी वो सफलता दिखी क्या आपको? देखिए, सफलता की बात जो कही जा रही थी वो सफलता बिल्कुल नहीं दिखी। यह आंदोलन किसानों के लिए था और साफ कहा गया था कि किसान जो है वो साथ देंगे। लेकिन हमेशा ये रहा है कि जो माले जो है, चाहे लेफ्ट जो है, वो उन लोगों को लेकर आती है जो दूर से दूर गांव में है और उन्हें किसी न किसी जो है बहाने से वो लेकर आती है, कोई न कोई जो है उम्मीद देकर लेकर आती है। और उसी तरह जो है ये मानव श्रृंखला में पटना में दिखाने के लिए जो है वो जो है एक भीड़ दिखाया गया। वो भी भीड़ था, वो कुछ ही दूर के लिए था, आपको डकबंगला चौराहे तक भी वो भीड़ जो है वो नहीं पहुंच पाया था। और जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य जो ने कहा कि गोदी मीडिया दिखाते हैं हमें खबर को, सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं, जो ये लोग करते हैं उसे भी दिखाते हैं और जो सरकार करती है उसे भी दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को बोला गया उस तरह से देखा जाए तो हम यही सवाल कर रहे थे कि आपका यह जो मानव श्रृंखला है वो सफल किस तरह है, आप हमें बताएं। किसान आपसे क्यों जुड़े हैं, कहाँ जुड़े हैं,
यह हमें बताएं, क्योंकि किसान जो है आज खेतों में दिखे। भले जो स्थिति ये है कि सभी महागठबंधन की सभी पार्टियों का ये मानव श्रृंखला था। कई जिलों में जो है किसानों ने बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया, पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो टोटल फिगर यही था कि किसान जो थे वो खेत में दिखे, बल्कि मानव श्रृंखला में जो है वो नहीं आए। और यही सवाल जो है दीपांकर भट्टाचार्य को जो है वो अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल। और अच्छा तो वो भी नहीं लगा होगा आशुतोष, जो आपने तस्वीर दिखाई जहां पर ये जानकारी ही नहीं थी कि वो खड़े यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि आशुतोष ने तो पहले सदाकत आश्रम से ये गिना कि 65 लोग हैं। क्या संख्या बढ़ी थी आशुतोष उसके बाद सदाकत आश्रम के पास की, और क्या कुछ रिएक्शन रहा जब पता ही नहीं था कि खड़े यहाँ पर किस लिए? देखिए ज़रूर, और एक चीज़ तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि विधानसभा में अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इन तीनों पार्टियों की, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी की स्ट्रेंथ 110 के आसपास होती है। अब 110 विधायक जिनके हों और उसकी मानव श्रृंखला फ्लॉप कर जाए तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और सबसे खास बात, खुद इन पार्टियों के नेताओं ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। सदाकत आश्रम में 65 कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिखाई दिए, और कुछ लोग जो कांग्रेसी नहीं थे उनको इधर उधर से पकड़कर लाया गया था। और उसी में से कुछ लोग ये भी ऐसे भी थे जिन्हें ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव आने वाले हैं, चल कर मिल लेना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें ये पता ही नहीं था, वो रोड के साइड, सड़क के साइड में खड़े थे, उन्हें कहा गया भैया यहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ मानव श्रृंखला में खड़े हो जाओ। तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मानव श्रृंखला में शामिल कराया गया। और उसके बाद भी ये कहा गया कि आप लोग सही तस्वीर नहीं दिखाते हैं। तो सवाल ये उठते हैं ना कि सही तस्वीर होते क्या है? क्या हम अधूरी तस्वीर दिखा दें जहां सिर्फ नेता खड़े हैं, जहां सिर्फ तेजस्वी यादव खड़े हैं और उनके पास जो समर्थक खड़े हैं, क्या सिर्फ उनकी तस्वीर दिखा दें? सदाकत आश्रम में खुद कांग्रेस के नेताओं ने बुलाया था मीडिया को कवरेज के लिए, और वहां की तस्वीर ऐसी थी। तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने बेहद लाजमी है कि अपना खुद का मजाक बनाना कितना बेहतर होता है किसी दल के लिए, तो क्यों किया गया ऐसा? और स्वाभाविक तौर पर जो तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि हमारी कोशिश होगी या फिर हमें उम्मीद है कि बिहार में भी किसान आंदोलन खड़ा होगा, तो किसान आंदोलन अगर नहीं खड़ा हो रहा है तो उसको जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर किसानों को की अपनी सोच है, अपनी समझ है। किसान को लगेगा कि नहीं ये मुद्दा आंदोलन का है तो किसान खुद आगे आएंगे, और इस पर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार में ये देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए आगे नहीं आ रहे, और विपक्ष पूरे मामले पर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी है। यहाँ पर दिखा भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि जिस चीज की जमीन जहां पर नहीं हो वहां पर आप जबरदस्ती कुरेदने की कोशिश करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? जब जमीन है ही नहीं इस बात की वहां पर किसान आंदोलन की बिहार में, तो फिर आप उसको बना कैसे सकते हैं? और जब नहीं बना सकते तो फिर आप जो शोज करेंगे वो फ्लॉप होना तो तय है। बहरहाल लेकिन फिर भी उत्सुकता बनी हुई थी, फिर भी इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा था कि हमारी मानव श्रृंखला सफल हुई है। क्या कुछ कहा मनीष यादव ने, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि महागठबंधन के सभी दल, वामपंथी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकजुट होकर मानव श्रृंखला के माध्यम से किसानों के समर्थन में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नया कृषि विधेयक कानून है उसके विरोध में सड़क से लेकर संसद तक राष्ट्रीय जनता दल पूरा नेतृत्व पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। यानी कि आज तो आपने यहाँ पर मानव श्रृंखला देखी है, तो हमने आपको पूरे बिहार की तस्वीर दिखा दी, अलग अलग जगहों से